ओके, सो कल हमने अपेंड ऑप्शंस को एक बार रिवाइज किया था और मैंने साथ में भी एक और ऑप्शन बताया था कि मर्ज क्यूरीज का। तो ये जो ऑप्शन है, ये ऑप्शन बेसिकली एसक्यूएल में आपका जो जॉइंट्स होते हैं उस पे वो मतलब सिमिलरिटी है उन दो ऑप्शंस में। जैसे एसक्यूएल में जॉइंट्स है वैसे यहाँ पे मर्ज क्यूरीज है। Okay? तो एक एग्जांपल के साथ समझते हैं बेसिकली जॉइंट्स होता क्या है और कैसे उसका यूज केस होता है। ठीक है, तो एग्जांपल है, लेट्स से तुझं नाव काय? अक्षय। अक्षय। लेट्स से अक्षयला अक्षय को बहुत बड़ा पैकेज मिल गया, 20 lakhs का पैकेज मिल गया। अक्षय ने सबको पार्टी दिया, बोला कि मेरे यहाँ पे पार्टी सब लोग इनवाइटेड है। ठीक है, तो अक्षय ने एक लिस्ट बनाई है। ठीक है, जिसको जिसको उसको इनविटेशन देना है उसकी एक लिस्ट उसके पास है। और एक और ऐसी एक लिस्ट है जिसने वो पार्टी अटेंड किया है, उसकी एक लिस्ट है। ठीक है, समझ रहे हो? एक लिस्ट है जिसमें पार्टी में जो जो लोग इनवाइट करने हैं उनकी एक लिस्ट है, और दूसरी लिस्ट है जिन लोगों ने पार्टी अटेंड की है। दो अलग अलग लिस्ट है। तो अगर मैं उन दोनों लिस्ट को देख के कुछ सवाल पूछता हूँ कि जैसे मुझे जानना है कि कितने लोगों ने पार्टी अटेंड की थी, तो मैं कौन सी टेबल या कौन सा शीट रेफर करूंगा? अटेंडेंट वाला शीट रेफर करूंगा, राइट? या मुझे जानना है कि कितने लोगों को मैंने इनविटेशन दिया है, तो इनविटेशन का जो लिस्ट है वो मैं रेफर करूंगा। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे ये जो इनवाइटेड एंड अटेंडेड, ये जो दो सेपरेट मेरे पास मैंने लिस्ट बनाई हुई है, इनको आप एज अ टेबल समझो। इनवाइटेड का एक टेबल है, अटेंडेड का एक टेबल है। ठीक है, तो अगर मैं ऐसा सवाल पूछूं कि मुझे ऐसे लोग चाहिए जिनको इनविटेशन गया था बट जिन्होंने अटेंड नहीं किया पार्टी। ठीक है ना? ऐसे लोग चाहिए जिन्होंने पार्टी अटेंड नहीं किया लेकिन उनको इनविटेशन गया था। या ऐसे लोग चाहिए जिनको इनविटेशन था ही भी नहीं फिर भी वो पार्टी में आए थे। ऐसे भी लोग होते हैं ना, इनविटेशन होता नहीं तो फिर भी पार्टी में चले जाते हैं। बोलते हैं अक्षय क्या अपना ही बंदा है, कोई इनविटेशन की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो ऐसे कुछ सवाल रहते हैं तो मुझे उस टाइम पे दोनों टेबल्स को रेफर करना पड़ता है। राइट, एक टेबल से काम नहीं बनेगा, मुझे दोनों टेबल्स चेक करने पड़ेंगे। ठीक है, तो ऐसे सिनारियोज में ऐसे क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए हम जॉइंट्स यूज करते हैं। ठीक है, इन शॉर्ट दो टेबल्स को कंबाइन करके जो एक आउटपुट निकालना है हमें, उसके लिए जॉइंट्स होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जॉइंट्स आता है लेफ्ट आउटर जॉइंट। लेफ्ट आउटर जॉइंट, इसका क्या मतलब होता है? जैसे मैं अगर इन दो टेबल्स को चेक करूं और मुझे इनवाइटेड पीपल्स की लिस्ट चाहिए होगी, तो मैं एक ही टेबल रेफर करूंगा, राइट? जो हाईलाइटेड है टेबल, ऐसे कंसिडर करो कि ये टेबल है और ये एक टेबल है। तो अगर मुझे लिस्ट ऑफ इनवाइटी चाहिए तो मैं एक टेबल रेफर करूंगा। अभी ये टेबल मेरा लेफ्ट हैंड साइड में है, ये टेबल मेरा राइट हैंड साइड में है। ठीक है, तो दो टेबल्स को जॉइंट्स में लेफ्ट टेबल एंड राइट टेबल ऐसे कंसिडर करते हैं। ठीक है, जो फर्स्ट टेबल आप लेते हो वो होता है लेफ्ट टेबल, सेकंड टेबल जो होता है वो होता है राइट टेबल। अगर मुझे लेफ्ट आउटर ज्वाइन चाहिए, लेफ्ट आउटर ज्वाइन मतलब अगर इन दोनों टेबल्स को अगर मैं कंबाइन करूं, इनवाइटेड एंड अटेंडेड, तो मुझे ऐसे लोग मिल सकते हैं। अभी ये इन दोनों में ये जो कॉमन दिख रहा है,
दोनों में कॉमन। ये क्या है? बेसिकली ये है जिनको इनविटेशन था और जिन लोगों ने अटेंड भी किया, राइट? क्योंकि इनवाइटेड की लिस्ट में भी है वो लोग और अटेंडेंट की लिस्ट में भी है। ये कंसेप्ट समझ में आ रहा है? जो लोगों को इनवाइट किया था और जिन लोगों ने अटेंड भी किया है, वैसे इन दोनों टेबल्स के कॉमन पर्सन्स होंगे। ठीक है? तो लेफ्ट आउटर ज्वाइन का मतलब होता है दोनों टेबल में से कॉमन जो है वो कॉमन प्लस लेफ्ट हैंड साइड वाले सारे कॉलम्स। इन शॉर्ट, लेफ्ट टेबल में मेरा ये इनवाइटेड वाला लेफ्ट टेबल है एंड अटेंडेंट वाला राइट टेबल है। अगर मैं लेफ्ट आउटर ज्वाइन करता हूं तो उसका आउटपुट आएगा लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड में जो कॉमन है वो प्लस जो लेफ्ट हैंड साइड में बचे हुए हैं वो। समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा है? लेफ्ट कंप्लीट सर्कल आ जाएगा उसमें। हाँ, तो इन शॉर्ट अगर मैं लिस्ट ऑफ इनवाइटी कर रहा हूँ तो मैंने दोनों टेबल्स को कंबाइन करके रिजल्ट किया क्या या सिर्फ एक टेबल रेफर किया क्या? आउटपुट तो सेम ही आएगा ना, क्योंकि जो कॉमन है वो तो इनवाइटेड की लिस्ट में भी है, राइट? सो अगर मैंने लेफ्ट आउटर ज्वाइन किया तो मुझे आउटपुट जो मिलने वाला है वो दोनों टेबल में का कॉमन प्लस जो बचे हुए लेफ्ट हैंड साइड में वो। तो ये होता है लेफ्ट आउटर ज्वाइन। ठीक है? तो उसको एक एग्जांपल के बेसिस पे चेक करते हैं। ठीक है, एक मैंने नई फाइल ओपन की है। मेरे पास एक एक्सेल वर्कबुक है, लेट्स से उसको ओपन करते हैं। मैं एक्सेल दिखा रहा हूँ आपको। ठीक है, ये एक एक्सेल है मेरे पास। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मेरे पास दो टेबल है। इस एक्सेल में मेरे पास दो टेबल है। फर्स्ट टेबल है एचआर का, सेकंड टेबल है सिस्टम का। ठीक है, मैं ऐसे कंसिडर कर रहा हूँ एचआर मेरा लेफ्ट टेबल है, सिस्टम मेरा राइट टेबल है। इस एचआर के टेबल में मेरे पास तीन कॉलम है, आईडी, नेम एंड ऑसमनेस पॉइंट। और सिस्टम के टेबल में मेरे पास आईडीज है एंड पॉइंट्स का वेट कितना है, वेटेज कितना है उस पॉइंट्स का। ठीक है, तो इस केस में अगर मुझे ये चेक करना है, जैसे ये जो नाम है ना जॉन, इस जॉन का कितना वेटेज है, राइट? इसको मैं थोड़ा बड़ा करूँ। ये जो ऑसमनेस पॉइंट है, मुझे ये पता करना है कि ये जो आईडी है जॉन, जिसके ऑसमनेस पॉइंट 999 है, तो उसका वेटेज कितना है। या ये जो सेकंड वाला है जिमी, जिसके ये पॉइंट है, उसका वेटेज कितना है। तो इन शॉर्ट मैं एचआर के टेबल के सारे कॉलम्स ले रहा हूँ एंड जो रिकॉर्ड यहाँ पे कॉमन है इन दोनों में वो भी मैं ले रहा हूँ। कैसे, वो देखते हैं अभी। लेफ्ट आउटर ज्वाइन का डेफिनेशन क्या कहता है कि मैं लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, मतलब दो टेबल्स में से जो कॉमन है वो प्लस लेफ्ट हैंड साइड के टेबल में जो बचता है पूरा टेबल और जो कॉमन है वो लेना। जी। ठीक है, मैंने एक्सेल वर्कबुक सेलेक्ट किया, दो टेबल्स को सेलेक्ट कर रहा हूँ। पावर बीआई में मैं एक्सेल वर्कबुक का कनेक्टर यूज कर रहा हूँ और ये दो टेबल्स को मैं सिस्टम में लोड कर रहा हूँ। लेट्स ओपन ट्रांसफॉर्म। ओके, सो ये एचआर का टेबल है, दिस इज माय सिस्टम टेबल। अभी हमने वो ऑप्शन कहाँ पे देखा था, दिस वन, मर्ज क्यूरीज। ठीक है, मैं अभी क्या कर रहा हूँ, एचआर का टेबल सेलेक्ट कर रहा हूँ। ये मेरा लेफ्ट टेबल में कंसिडर कर रहा हूँ। एचआर का टेबल मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, देन आई गो टू होम, क्लिक ऑन मर्ज क्यूरीज एज अ न्यू। मुझे नए टेबल बना रहे हैं। ठीक है,
तो मर्ज क्वेरीज एज ए न्यू कर रहा हूँ, एक पॉपअप मेरे सामने ओपन हुआ, जो टेबल मैंने सेलेक्ट किया था एचआर वो फर्स्ट में आ गया यहाँ पे। सेकंड टेबल वो मुझे बोल रहा है कि कौन सा लेना है, मैं ले रहा हूँ सिस्टम। जॉइंस जो होता है, जॉइंस कॉमन कॉलम के बेसिस पे होता है, मतलब दो टेबल्स को अगर आपको कंबाइन करना है तो दो टेबल्स में कुछ कॉमन होना चाहिए। अपने केस में ये आईडी का कॉलम कॉमन है, राइट। तो मैं ये आईडी का कॉलम सेलेक्ट कर रहा हूँ एंड दिस आईडी का कॉलम सेलेक्ट कर रहा हूँ। दोनों टेबल में से जो मैंने कॉमन कॉलम है, मैंने कॉमन कॉलम सेलेक्ट किया। आपके केस में ये प्राइमरी की भी हो सकता है, ठीक है, दो टेबल्स की प्राइमरी की। और यहाँ पे देखो जॉइन काइंड में यहाँ पे ऑप्शन आता है लेफ्ट आउटर। लेफ्ट आउटर का इन ब्रैकेट उन्होंने डिस्क्रिप्शन क्या दिया है कि ऑल फ्रॉम फर्स्ट मैचिंग फ्रॉम सेकंड, ठीक है। मतलब एचआर के टेबल में से सब डेटा आएगा और सिस्टम के टेबल में से ओनली मैचिंग डेटा आएगा। मैचिंग मतलब कैसा, जैसे अभी ये आईडी का कॉलम हमने एक कॉमन कॉलम लिया, राइट। तो वो क्या करेगा, ये वन नंबर को चेक करेगा, ठीक है। इसमें तो सारा, इसमें का तो सारा डेटा आने वाला है एचआर में से। तो वो बोलेगा कि ठीक है आईडी वन, यहाँ पे आईडी वन है क्या, हाँ है, तो उसके रिलेटेड फिर कौन सी वैल्यू है 0.94 वो यहाँ पे ऐड कर देगा, ठीक है। अगेन वो सेकंड को चेक करेगा, थर्ड को चेक करेगा, जितना कॉमन उसको मिल रहा है वो सब ऐड हो जाएगा, और जो कॉमन नहीं मिल रहा है वो आउटपुट में आएगा नहीं, ठीक है। और यहाँ पे पावर बीआई में जैसे आप दो टेबल्स को सेलेक्ट कर लेते हो, वो अपने आप कैलकुलेट करके यहाँ पे आपको एक इन्फॉर्मेशन भी दे देता है कि ये जो दो टेबल आपने सेलेक्ट किए हुए हैं, यहाँ पे आउट ऑफ 11 8 रिकॉर्ड मैचिंग है। 11 मतलब एचआर के टेबल में देखो 11 रिकॉर्ड्स है, ठीक है। एचआर के टेबल में 11 रिकॉर्ड्स है। इन 11 रिकॉर्ड में से 8 रिकॉर्ड ऐसे मिले, 8 आईडी ऐसे है जो सिस्टम के टेबल में उसको मिल रहे हैं। 8 आईडिया जो कॉमन कॉलम से बेसिस से आपने कनेक्शन किया हुआ है दो टेबल्स के बीच में, ठीक है। ज्वाइन काइंड को अगर मैं यहाँ पे ड्रॉप डाउन करता हूँ तो इतने सारे ज्वाइंट्स अवेलेबल है अपने पास। हम फर्स्ट ज्वाइन देख रहे हैं, लेफ्ट आउटर ज्वाइन। डेफिनेशन क्या बोलती है उसकी, ऑल फ्रॉम फर्स्ट मैचिंग फ्रॉम सेकंड, ठीक है। मैं इसको ओके कर रहा हूँ, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो जैसे मैंने ओके किया तो मर्ज वन नाम का एक टेबल क्रिएट हुआ है। अगर टेबल को ध्यान से देखें तो ये फर्स्ट 3 कॉलम कहाँ से है, ये फर्स्ट वाले टेबल से, राइट। एचआर का टेबल अगर देखा आपने तो वो 3 कॉलम है, आईडी नेम एंड ऑसमनेस पॉइंट, वही 3 कॉलम यहाँ पे आए हैं। और यहाँ पे देखो फोर्थ कॉलम जो आया है सिस्टम, ये सिस्टम क्या है, ये टेबल है, ये टेबल यहाँ पे आया हुआ है, ये टेबल टेबल दिख रहा है। फिर आप इसमें से ये जो एक्सपांड का बटन है इसको मैं क्लिक करके डिसाइड कर सकता हूँ कि उन सिस्टम के टेबल में से जो दो कॉलम है आईडी एंड पॉइंट्स, उसमें से मुझे कौन से कॉलम इधर चाहिए। आईडी का कॉलम तो ऑलरेडी है तो उसको डबल लेने की जरूरत नहीं है, उसको मैं अनसेलेक्ट कर रहा हूँ। और ये नीचे जो है यूज ओरिजिनल कॉलम नेम एज ए प्रीफिक्स, इसको अगर टिक रहेगा तो ये जो नया कॉलम बनेगा ना उसका नाम क्या आएगा, टेबल का नाम सिस्टम डॉट पॉइंट्स विथ, वो उस टेबल का नाम आगे लेगा और बाद में उस कॉलम का नाम देगा। तो मुझे वैसे उसकी भी वैसे भी जरूरत नहीं, मुझे सिर्फ कॉलम का नाम भी आए तो भी इनफ है। तो मैं अनचेक कर रहा हूँ इसको, मैं पॉइंट वेट का कॉलम ले रहा हूँ एंड आई हिट ओके, पॉइंट वेट का कॉलम आ जाएगा। अगर मैंने क्रॉस चेक किया तो ये 1 to 4 टाइम 8 ये जो रिकॉर्ड है ये यहाँ पे है, ये आईडीज है वो सारे, ठीक है। और जो 8 रिकॉर्ड मैच हो रहे थे सिस्टम के साथ, सिर्फ उसका ही डेटा यहाँ पे आया है। बाकी ये जैसे 5 नंबर है, आईडी 5 है, तो आईडी 5 उसको सिस्टम के टेबल में नहीं मिला, यहाँ पे 5 नहीं है, इसीलिए उसने ऑसमनेस ये पॉइंट वेटेज पे यहाँ पे नल पास कर दिया, इसकी कोई वैल्यू मिली नहीं है उसको, ठीक है। लेफ्ट आउटर ज्वाइन समझ में आ गया, क्या होता है लेफ्ट आउटर ज्वाइन का डेफिनेशन क्या है। लेफ्ट साइड का पूरा टेबल और जो उसके बीच में मैचिंग होता है, सिंपल, ऑल फ्रॉम फर्स्ट मैचिंग फ्रॉम सेकंड, और ऑल फ्रॉम लेफ्ट मैचिंग फ्रॉम राइट, ठीक है।
इस केस में जैसे अभी लेट्स से जो टेबल सिलेक्शन आप करते हो, जैसे एचआर का टेबल आपने पहले सिलेक्ट किया था, अगर वहां पे सिस्टम होता और नीचे एचआर होता और आपने लेफ्ट किया होता, तो सिस्टम का टेबल वो लेफ्ट टेबल कंसिडर करता एंड एचआर का करता राइट टेबल। अकॉर्डिंगली रिजल्ट चेंज हो जाएगा। ठीक है, आप टेबल कौन सा रखते हो लेफ्ट एंड राइट में, उस पर डिपेंड है। आपको आउटपुट में क्या चाहिए उस पर डिसाइड होता है कि आपको लेफ्ट में क्या रखना है, राइट में क्या रखना है। ओके, इसको मैं नाम दे रहा हूँ लेट्स से लेफ्ट आउटर। ठीक है, लेफ्ट आउटर समझ में आ गया। नेक्स्ट नेक्स्ट होता है राइट जॉइन। जैसे मेरा लेफ्ट है वैसे मेरा राइट जॉइन है। लेफ्ट लेफ्ट आउटर में क्या होता या लेफ्ट जॉइन में क्या मिलता था हमें, ऑल फ्रॉम लेफ्ट मैचिंग फ्रॉम राइट। सेम वे राइट जॉइन में क्या मिलेगा, ऑल फ्रॉम राइट मैचिंग फ्रॉम लेफ्ट। ओके, तो इसको ट्राई करके देखते हैं एग्जांपल में कि कैसे आउटपुट आएगा। ठीक है, आई अगेन सेलेक्ट एचआर एज अ फर्स्ट टेबल। यूज मर्ज क्वेरीज एज अ न्यू। यहाँ पे आप टेबल की लोकेशन भी चेंज कर सकते हो। आपको बाद में पता चला नहीं हो मुझे एचआर का टेबल नहीं, मुझे लेफ्ट आउटर या सिस्टम वाला टेबल है वो लेफ्ट में लेना है, तो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो, बट मुझे एचआर ही लेना है क्योंकि मैं राइट जॉइन देख रहा हूँ। हमने पहले एचआर का टेबल लेफ्ट में देख के लेफ्ट जॉइन देखा है, तो अभी सेम टेबल को लेफ्ट में देख के राइट का आउटपुट देखेंगे क्या आ रहा है। तो एचआर का टेबल लेफ्ट में रहेगा, सिस्टम का जो टेबल है वो रहेगा राइट में। दोनों का कॉमन कॉलम आईडी है, मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ। सी अगेन यहाँ पे उसने सिलेक्शन के बेसिस पे मुझे बोला कि 8 जो रो है वो मैचिंग है। ठीक है, इस केस में लेफ्ट आउटर के केस में यहाँ पे मुझे क्या करना है, अभी चेंज करना है, मुझे राइट आउटर चाहिए। सी राइट आउटर अगर क्या तो ऑल फ्रॉम सेकंड मैचिंग फ्रॉम फर्स्ट या ऑल फ्रॉम राइट मैचिंग फ्रॉम लेफ्ट। नीचे टिक मार्क जहाँ पे है वहां पे देखो सिलेक्शंस मैचेस 8 ऑफ 13 रोज। अगर ये सिस्टम का टेबल मैंने सेलेक्ट किया तो उसमें 13 रिकॉर्ड्स है, तो इसलिए बोल रहा है कि आउट ऑफ 13 8 जो है वो मैच हो रहे हैं। अभी ये मैचिंग कैसे कर रहा है, ये इस वन को इस वन के साथ कंपेयर कर रहा है। पहले लेफ्ट में ये वाला इसको कंपेयर कर रहा था, अब एचआर वाला सिस्टम। अभी सिस्टम वाला एचआर को कर रहा है। अभी हम राइट जॉइन देख रहे हैं ना, तो अभी ये सिस्टम का आईडी इस टेबल में जाके चेक करेगा वन को, और लेफ्ट वाले केस में क्या हो रहा था कि इस टेबल को एचआर का टेबल का वन जो था वो सिस्टम के टेबल में जाके चेक कर रहा था। ठीक है, मैं जस्ट ओके कर रहा हूँ। ठीक है, एक नया टेबल बना। अगेन ये जो आईडी नेम ऑसमनेस पॉइंट, अभी अगर मैंने इस सिस्टम के टेबल को एक्सपांड किया और इंस्टेड ऑफ ये आईडी पॉइंट्स मैंने बोथ रख दिया, देखते कि बोथ रख के क्या आउटपुट आता है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे ऑब्जर्व किया ये आईडी डॉट वन, ये आईडी डॉट वन क्यों आया, क्योंकि आईडी का कॉलम ऑलरेडी था, इसलिए एक डुप्लीकेट कॉलम क्रिएट हुआ आईडी डॉट वन से। अगर इन दोनों कॉलम्स को देखा तो ये इज नथिंग बट क्या है, सिस्टम का टेबल है, राइट। 13 रिकॉर्ड्स जो मुझे दे रहा है, सिस्टम के टेबल में कितने रिकॉर्ड है, 13 रिकॉर्ड है। ये जो टेबल है ये टेबल यहाँ पे मुझे दिख रहा है, और जैसे इस वन के लिए ये वैल्यूज है, राइट, जिसकी जिसकी वैल्यूज मैच हो रही है इस आईडी के साथ इस आईडी के साथ। अभी ये 4 टाइम्स 9 के लिए उसको एचआर के टेबल में कुछ डेटा ही नहीं मिला, इसलिए उसने नल का रो पास कर दिया, ये रो नल कर दिया उसने। सेम वे इस 999996 के लिए भी उसको कुछ नहीं मिला, एचआर के टेबल में वैसी आईडी है ही नहीं 9996, इसीलिए राइट आउटर में उसके रिलेटेड एचआर का जो डेटा आएगा वो नल आएगा। समझ गए, सिंपल है, बस थोड़ा लॉजिकल है। मैं इसको नाम दे रहा हूँ राइट ज्वाइन।
ठीक है। अकॉर्डिंगली फिर आपको जो कॉलम्स चाहिए वो कॉलम्स रख सकते हो, जो नहीं चाहिए उसको निकाल सकते हो। ओके, मैंने ये एक्सपांडेड सिस्टम में जाके जो दोनों कॉलम रखे, ये क्यों रखे? क्योंकि हमें पता चले कि नल वैल्यू किसके लिए पास कर रहा है वो, डिटेल में पता चले कि जो राइट ज्वाइन उसने किया, तो राइट ज्वाइन में इस 4 टाइम्स 9 के लिए उसको नल वैल्यू मिल रही है। ठीक है, कुछ डाउट है इसमें? तो राइट ज्वाइन का डेफिनेशन क्या हुआ? एंड लेफ्ट का? ठीक है, नेक्स्ट ज्वाइन है इनर ज्वाइन। इनर ज्वाइन का मतलब, अगर इनवाइटेड और अटेंडेड के दो टेबल है मेरे पास, तो इनर ज्वाइन मतलब ऐसे लोग सिर्फ जिनको इनविटेशन भी था और उन्होंने अटेंड भी किया, राइट? ऐसे ही लोग आएंगे इस कॉमन वाले फैक्टर में। तो अगर मुझे इतना ही आउटपुट चाहिए, दोनों का कॉमन ही चाहिए, जैसे हमने एग्जाम्पल वाला जो टेबल कंसिडर किया, इन दो टेबल्स में कितने रिकॉर्ड्स कॉमन थे? 8 रिकॉर्ड्स कॉमन थे, राइट? तो इसका मतलब जो अगर मैं इनर ज्वाइन करूँ इन दो टेबल्स के ऊपर, तो मुझे 8 रिकॉर्ड मिलने चाहिए जो दोनों टेबल्स में वो आईडी है। ठीक है, तो मैं अगेन एचआर का टेबल सेलेक्ट कर रहा हूँ, होम में जाके मर्ज क्यूरीज, इनर ज्वाइन, इसको क्या बोलते हैं हम? इनर ज्वाइन। ओके, सी यहाँ पे मुझे 8 रिकॉर्ड मिल रहे हैं। अगर मैं इसको निकाल भी दूँ पॉइंट्स वेट को, तो 8 रिकॉर्ड मिल रहे हैं मुझे, जो कि दोनों टेबल्स में वो आईडी है। ऐसे आईडी सिर्फ 8 है, 1 to 10। इसको नाम देते हैं इनर। तो इनर का डेफिनेशन क्या हुआ? ओनली मैचिंग रिकॉर्ड्स फ्रॉम बोथ द टेबल्स। देन आता है लेफ्ट एंटी ज्वाइन। जैसे लेफ्ट ज्वाइन था एंड वैसे ही ये लेफ्ट एंटी ज्वाइन है। अगर मैं दोनों को कंपेयर करूं, इन दोनों फिगर्स को, इसका जो ये जो इमेज है, इस इमेज को देखो एंड लेफ्ट वाला जो इमेज था इसको देखो, इसमें फर्क क्या दिख रहा है? मैचिंग रिकॉर्ड नहीं है, राइट? इसमें मैचिंग है, इसमें मैचिंग नहीं है। सो इन शॉर्ट, लेफ्ट एंटी में जो आउटपुट आएगा वो कैसा रहेगा? लेफ्ट हैंड साइड के टेबल्स का ऐसा डेटा जो मैच नहीं करता, जो राइट वाले टेबल के साथ बिल्कुल भी मैच नहीं करता, जो बचा हुआ डेटा है कॉमन को छोड़ के। ठीक है, समझ रहे हो ना? जैसे मैं अगर लेफ्ट आउटपुट क्या रहता है मेरा? इनवाइटेड, ये वाला पोर्शन प्लस ये कॉमन वाला पोर्शन। सो इन शॉर्ट, इनर ज्वाइन जो है, ये वाला बीच वाला जो है, ये इनर ज्वाइन है ना। सो इनर ज्वाइन का आउटपुट एंड लेफ्ट टेबल का आउटपुट ये मेरे आएगा लेफ्ट ज्वाइन में। और लेफ्ट एंटी में क्या आएगा? ओनली लेफ्ट साइड वाला ऐसे रिकॉर्ड्स जो कॉमन नहीं है या जो राइट हैंड साइड के टेबल में नहीं है। ठीक है, तो लेट्स से एचआर का टेबल, अभी मैं अगर एचआर एंड सिस्टम को कंसिडर करूं, इन दो टेबल्स को, तो अगर ये वाला एचआर वाला टेबल मैंने लेफ्ट रखा है और लेफ्ट एंटी ज्वाइन मैंने अगर किया, तो इसका आउटपुट क्या आना चाहिए? इसमें अगर 11 रिकॉर्ड है, 8 रिकॉर्ड जो है वो मैचिंग रिकॉर्ड है ना सेकंड वाले के साथ, तो आउटपुट में कितने आने चाहिए? 3 रिकॉर्ड्स ऐसे आने चाहिए कि जो मैच नहीं करते। तो मतलब लेफ्ट एंटी का क्या आउटपुट रहेगा? जो रिकॉर्ड मैच नहीं करते, बचे हुए रिकॉर्ड जो है। सो मैं मर्ज क्यूरी जैसे न्यू कर रहा हूँ, सेकंड टेबल सिस्टम, कॉमन कॉलम आईडी,
लेफ्ट एंटी ज्वाइन। डेफिनेशन क्या देखो, रोज ओनली इन फर्स्ट, ठीक है, रोज ओनली इन फर्स्ट, इन शॉर्ट ऐसे रोज कॉमन वाले को तो मैं जो मैचिंग नहीं है, कॉमन वाले को छोड़ के। इसको अगर मैंने ओके किया, 3 रिकॉर्ड मिल रहे हैं देखो, एचआर के टेबल में 5, 4 टाइम्स 7 एंड 4 टाइम्स 8। ये ऐसे रिकॉर्ड है जो सिस्टम के टेबल में नहीं है। इसको एक्सपांड करके लेट्स से मैं अगर आईडी का कॉलम मैंने रखा है यहाँ पे तो वो नल आएगा, क्योंकि इसके रिलेटेड कुछ वैल्यू नहीं है यहाँ पे, ठीक है। लेफ्ट एंटी समझे, इंटरव्यू में ये स्पेशली ये ज्वाइन जो है लेफ्ट एंटी ज्वाइन एंड राइट एंटी ज्वाइन, यही पूछते हैं, क्योंकि लेफ्ट ज्वाइन ये बाकी के ज्वाइन सबको पता होते हैं। ये ट्रिकी होता है कि ये लेफ्ट एंटी एंड राइट एंटी मोस्ट ऑफ द पीपल को पता नहीं होता है वो, क्योंकि वो इतना यूज नहीं होता है, बट कभी कभी यूज होता है, ठीक है। तो ऐसे ही पॉइंट्स पे इंटरव्यू क्वेश्चन पूछते हैं कि आपने इन डेप्थ कितना ऑप्शंस को देखा हुआ है, ठीक है। नॉर्मल एसक्यूएल अगर आप पढ़ोगे तो एसक्यूएल में लेफ्ट ज्वाइन, राइट ज्वाइन, इनर ज्वाइन, आउटर ज्वाइन, ऐसे ही ज्वाइंट्स मिलेंगे आपको, वहां पे एंटी ज्वाइन नहीं है, ठीक है। इसको मैं लेफ्ट एंटी ज्वाइन नाम दे रहा हूं। देन नेक्स्ट वाला है राइट एंटी ज्वाइन। सेम वे जैसे राइट ज्वाइन का आउटपुट था, राइट ज्वाइन का आउटपुट क्या था कि कॉमन प्लस ऑल फ्रॉम राइट। तो राइट एंटी का क्या आउटपुट है, कॉमन विदाउट मैचिंग को छोड़ के जो बचा हुआ है, अनमैचिंग रोज फ्रॉम राइट। अगर लेफ्ट एंटी समझ में आ गया तो राइट एंटी भी समझ में आ गया, ठीक है ना, सेम ही है, बस आपको राइट के लिए वो थिंक कर रहे हैं जो आप लेफ्ट के लिए की आपने देखी थी। जैसे लेफ्ट ज्वाइन है तो लेफ्ट एंटी समझ में आ गया, राइट ज्वाइन है तो राइट एंटी समझ में आ गया। तो अगर एच आर एंड सिस्टम इन टेबल्स के लिए मैंने देखा, दिस वन एच आर एंड सिस्टम, एच आर के टेबल में 11 रिकॉर्ड है, सिस्टम के टेबल में 13 रिकॉर्ड है, ठीक है। अगर मैंने राइट एंटी किया तो कितने रिकॉर्ड आनी चाहिए, 5 रिकॉर्ड आनी चाहिए ना, बराबर, क्योंकि 13 - 8 जो मैचिंग है वो 8 निकल जाएंगे, बचे हुए 5 रिकॉर्ड। तो देख के देखते एच आर का टेबल सेलेक्ट किया, होम, मर्ज क्वेरीज एज न्यू, सेकंड टेबल सिस्टम, कॉमन कॉलम आईडी। कॉमन कॉलम देना जरूरी है तभी ऑप्शंस ऑन होगा ये, अगर कॉलम सेलेक्टेड नहीं किया तो ऑन नहीं होगा। मैं ऑप्शन ले रहा हूँ राइट एंटी, ठीक है, एंड आई हिट ओके। ये अभी नल नल क्यों आ रहा है, कौन बता सकता है क्यों आ रहा है नल? क्योंकि इसमें कुछ तीन ऐसी कुछ दिखा रहा है। इसको एक्सपांड करूंगा मैं तो देखो ये 5 है, सिस्टम में नहीं है, राइट, हमने टेबल को एक्सपांड ही किया नहीं था, इसलिए वो कॉमन तो कुछ है नहीं, इसलिए नल का रो दिखा रहा था। जैसे टेबल को एक्सपांड किया तो राइट हैंड वाला जो टेबल था जो अनमैचिंग था वो फिर उसने शो किया, लेकिन उसके एसोसिएटेड एचआर के डिटेल में कुछ है ही नहीं, इसलिए नल पास किया 5 रिकॉर्ड के। वो आएंगे। यस, ज्वाइन समझ में आ गया, ये इंपॉर्टेंट है, ये लेफ्ट एंटी ज्वाइन एंड राइट एंटी ज्वाइन। बाकी की ज्वाइंट्स आप बता सकते हो, समझा सकते हो, लेकिन ये दो पर्टिकुलर ज्वाइन है ना, यही इंटरव्यूअर पूछता है हमेशा, ठीक है, इसको याद रखने का। और हमेशा इंटरव्यू को जाते से पहले थोड़ा सा इसको एक बार देख लेने का। कभी कभी आपको पता होता है लेकिन हड़बड़ी में आप लेफ्ट ज्वाइन ही बोल देते हो, उसको एंटी को आप लेफ्ट ज्वाइन कंसिडर करके उसको बहुत बता देते हो, ठीक है ना। कंफ्यूज नहीं होने का, स्ट्रेट फॉरवर्ड रहने का। वो जो इमेज है ना मैं वो शेयर करूंगा, उसको देख के एनालाइज करने का, ठीक है। जब 1 2 3 बार पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा वो आपको, ठीक है। और एक ज्वाइन बचा आउटर ज्वाइन, फुल आउटर ज्वाइन जिसको बोलते हैं, ठीक है। जैसे ये राइट एंटी ज्वाइन का यूज केस क्या है,
जैसे कि मुझे ऐसे पीपल निकालने हैं यहाँ पे कि जिनको मैंने इनवाइट नहीं किया था, लेकिन जिन लोगों ने अटेंड किया पार्टी, ऐसे लोग हैं ना ये। क्योंकि जो अटेंडेड थे, जिन्होंने अटेंड किया था और जो इनवाइटेड थे, वो तो इसमें कॉमन में आएंगे, और कॉमन मैंने छोड़ दिए, तो जो बचे हुए वो कौन से रहेंगे? जिनको इनविटेशन नहीं था फिर भी अटेंड किया उन्होंने, ऐसे वाले। ठीक है। एंड लेफ्ट एंटी में ये जो आउटपुट आया, ये ऐसे लोग हैं जिनको इनविटेशन था लेकिन उन्होंने पार्टी अटेंड नहीं किया। समझ रहे हो ना, मतलब यूज केस कैसी है। अभी लास्ट वाला ज्वाइन है फुल आउटर ज्वाइन। फुल आउटर ज्वाइन मतलब ऑल द रिकॉर्ड्स फ्रॉम फर्स्ट, देन ऑल द रिकॉर्ड्स फ्रॉम सेकंड, दोनों टेबल्स का सब, ये देखो दोनों एकदम ग्रेड आउट है, सब सब भरा हुआ है, कुछ भी छूटा नहीं इसमें। इसमें कॉमन भी आएगा, बचा हुआ भी आएगा, लेफ्ट हैंड साइड का और राइट हैंड साइड का, दोनों भी। तो एक बार चेक करते हैं कि इस वाले सिस्टम के हम कितने रो मिलेंगे, कितने रो मिलने चाहिए आपको जैसे लगता है? नहीं, 13 13 और कुछ सब आए, 13 प्लस 11 आएंगे, 13 प्लस 11। मतलब 13 आएंगे, वो जो सिस्टम में उसके सामने ना लाएगा वो। ओके। 18 अभी इनर जॉइन के कितने रिकॉर्ड मिलेंगे हमें? 8 मिलेंगे, राइट। तो जो फुल आउटर है उसमें इनर जॉइन भी है, प्लस जो लेफ्ट एंटी वाले जो थे वो भी है ना। तो इनर जॉइन के 8, लेफ्ट एंटी के कितने? 3, और राइट एंटी के कितने? 16 आएंगे ना। तो समझ रहे हो या नहीं समझे? अभी देखो, फुल आउटर का क्या मतलब होता है कि मुझे बोथ द टेबल्स के रिकॉर्ड सारे मिलने चाहिए, लेकिन वो कॉम्बिनेशन क्या है? आपका लेफ्ट एंटी, इनर एंड राइट एंटी। इनर मतलब आपके दोनों टेबल्स के कंबाइंड रिकॉर्ड्स हो गए, वो 8 रिकॉर्ड्स को मिल जाएंगे आपको। लेकिन फिर एचआर की सिस्टम में 3 रिकॉर्ड ऐसे हैं ना जो सिस्टम में मैच नहीं करता, वो भी आ जाएंगे उसमें। प्लस इस सिस्टम के टेबल में 5 ऐसे रिकॉर्ड है जो इसमें नहीं है, एचआर में नहीं है, तो वो भी 5 आ जाएंगे। तो मतलब फुल आउटर मतलब सभी टेबल्स के सारे रोज ना, तो इसके लिए वो 16 आएंगे। कंफ्यूज मत होना। हाँ, मतलब जो कॉमन है उसके आगे ना आ जाएगा दूसरे टेबल के लिए। इससे एचआर का टेबल सेलेक्ट करते हैं, देन मर्ज क्वेरीज एज अ न्यू। अक्षय समझते हैं ना? समजते हैं ना? डाउट नाही ना काही? तुला रे समजते? तुला समजते का? कल तुम लोगों को मैं ज्वाइन एक्सप्लेन करने के लिए बोलूंगा, ठीक है ना? तुला समजते? तुला तू उद्या सुरुवात करायची, ठीक है? फुल आउटर ज्वाइन। यहाँ पे देखो, नीचे जो सिलेक्शन आया वहां पे क्या दिख रहा है कि लेफ्ट टेबल के जो एचआर का टेबल है उसमें से 8 रिकॉर्ड मैचिंग है आउट ऑफ 11, एंड जो सिस्टम का टेबल है वो आउट ऑफ 13 8 मैचिंग है। ठीक है, जैसे मैं ओके करता हूँ इसको, ऐसे इसको लिखते हैं फुल आउटर। जस्ट एक्सपांड कर रहा हूँ इसको, सी 16 रिकॉर्ड्स। जो कॉमन नहीं है वो नल आएंगे क्योंकि एसोसिएटेड वैल्यू नहीं मिल रही, लेकिन रिकॉर्ड्स आएंगे, भले उसको वैल्यू ना मिले, लेकिन उसका काम क्या है? सारे रिकॉर्ड्स को लाना। उसके लिए इसको फुल बोलते हैं, राइट। सो कभी कभी आपको बोलेगा कि इंटरव्यूअर की मेरे पास ये जॉइंस के ऊपर मैं क्वेश्चंस बताऊंगा आपको। मोस्टली वो एसक्यूएल के इंटरव्यू में पूछते हैं, पावर बीआई के लिए नहीं पूछते। आपको 2 टेबल्स दिए जाते हैं बेसिकली, और पूछा जाएगा कि इसका लेफ्ट जॉइन का आउटपुट कितने रोज आएगा, ठीक है, राइट जॉइन का क्या आउटपुट रहेगा, कितने रोज में आउटपुट आएगा, ऐसे
दिया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बोलूँ मैं, चलता है क्या, ये ऐसे वाले, इसको मैंने थोड़ा बड़ा किया, ये दिख रहा है, स्क्रीन दिख रहा है ना अभी, ऐसे ऐसे टेबल देंगे आपको, बोलेंगे पेन एंड पेपर है, टेबल 1 है, टेबल 2 है, और क्वेश्चन होगा कि इनर जॉइन में कितने रोज आएंगे, लेफ्ट जॉइन में कितने रोज आएंगे, राइट जॉइन में कितने आएंगे, फुल जॉइन में कितने आएंगे। ठीक है, ये क्रॉस जॉइन है, ये जो होता है ये एसक्यूएल में होता है, यहाँ पे नहीं, पावर बीआई में नहीं आता। ठीक है, सो बेसिकली फिर ऐसे सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन आपको इंटरव्यू में पूछे जाएंगे। ये बिलोंग टू एसक्यूएल है। एसक्यूएल का जब इंटरव्यू होगा आपको तो ऐसे पूछेंगे, बट वो पावर बीआई के लिए भी आपको पूछ सकते हैं। अगर उसको कंसेप्ट क्लैरिफिकेशन देखना रहेगा आपका कि जॉइंट्स रिलेटेड आप कितने क्लियर हो। ठीक है, ये सिंपल रहता है, बस लॉजिक एक बार आपको समझ में आ गया कि ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है, तो आप इजीली कर सकते हो सॉल्व। ठीक है, तो इसका मैं आंसर अभी नहीं बताऊंगा, जब आपका एसक्यूएल कंप्लीट होगा तब मैं ये क्वेश्चन पूछूंगा आपको। ठीक है, तब तक आपके कंसेप्ट और क्लियर हो जाएंगे ना एसक्यूएल की। जैसे ये इनर जॉइन है, इनर जॉइन मतलब दो टेबल्स का कॉमन रिकॉर्ड्स ना, तो अगर मैंने टेबल 1 एंड टेबल 2 को देख रहा हूँ तो ये 8 रिकॉर्ड कैसे मिले होंगे मुझे। यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे 3 है ना 1, यहाँ पे 2 1 है, तो ये 8 कैसे आया। अभी देखो ये जो 1 है ना, ये 1 यहाँ पे कितनी बार है, तो 2 काउंट कर लो। देन ये नीचे वाला 1 कितनी बार है, 2 प्लस 2। ये वाला 1 कितनी बार है, कितने हो गए। ये वाला 2 कितनी बार है, कितने हो गए। ये 3 है क्या उधर, ये 3 है क्या, ये 3 है क्या, आउटपुट क्या आया। समझे कैसे कैलकुलेट करना है, क्योंकि टेबल का जो हर एक नंबर होता है, अगर आप लेफ्ट ज्वाइन ले रहे हो या इनर ज्वाइन ले रहे हो, और टेबल 1 आपका ये है और टेबल 2 ये है, तो ये जो 1 रहेगा ये हर एक रो में जाके चेक करेगा ना। भले ही यहाँ पे वो डुप्लीकेशंस में है, लेकिन ये वाला सबसे पहले ये 1 इस टेबल में जाके चेक करेगा कि कितने 1 है यहाँ पे, तो ये 1 यहाँ पे 2 बार मिल रहा है, तो आउटपुट में 1 1 आएगा। देन नीचे वाला 1 अगेन चेक करेगा कि यहाँ पे 2 1 है, तो अगेन 1 1 आएगा। देन ये थर्ड 1 भी चेक करेगा कि उसको भी 2 1 मिल रहे हैं यहाँ पे, तो अगेन और 1 1, मतलब 6 1 हो गए। फिर दो दो भी यहाँ पे 2 टाइम्स है, तो वो फिर 2 2 आएगा, तो ऐसे 8 रिकॉर्ड आएंगे। ठीक है, और इस केस में लेफ्ट ज्वाइन जो होता है, जैसे अभी अगर मैंने पूछा लेफ्ट ज्वाइन, तो लेफ्ट ज्वाइन का डेफिनेशन क्या बोलता है, लेफ्ट हैंड साइड के सारे प्लस कॉमन। ठीक है, तो अभी इनर कॉमन मतलब क्या, इनर, तो आपको पता है कि 8 रिकॉर्ड तो इनर के हैं, बचे कितने इसमें, तो 8 प्लस 3 11, 11 हो गए लेफ्ट। थोड़ा लॉजिक लगाने का, सोचते नहीं बनने का, अरे मैं फिर पावर बीआई में करके दिखाऊँ क्या बोलूँगा, ऐसा नहीं बोलने का। ठीक है, या मैं क्यूरी बताऊँ क्या सर, ऐसे भी नहीं बोलने का, लॉजिकली सोचने का थोड़ा। ठीक है, ये क्वेश्चंस किस लिए है कि आपका लॉजिक टेस्ट करने के लिए है। आपके पास तो सिस्टम पे नहीं होगा ना उस टाइम पे, आप उसके सामने बस आपका वीडियो ऑन होगा और पेन और पेपर होगा आपके पास, तो ऐसे आपको लॉजिक लगाना पड़ेगा। राइट ज्वाइन में बोलूँ तो राइट ज्वाइन अगेन क्या आउटपुट होता है, कॉमन प्लस ऑल फ्रॉम राइट। कॉमन कितने हैं, 8। राइट के टेबल में अगर मैं देखूँ तो कितने बचे, जैसे ये 1 1 2, ये कॉमन है ना,
राइट। कितने बचे फिर? ये 4 एक बचा और एक नल बचा। अभी ये अगर यहाँ पे भी नल होता, मान लो कि ये टेबल 1 में भी नल होता, तो ये नल नल एक जैसा नहीं होता। नल नल कभी मैच नहीं होता। जैसे आप मैंने ये 1 को इस 1 के साथ मैच किया, वैसे ही यहाँ पे भी नल रहेगा, तो वो नल एक सेपरेट इंटिटी, ये नल एक सेपरेट नंबर, ऐसे कंसिडर करो। क्योंकि नल है तो मतलब उसका कुछ वैल्यू नहीं है वहां पे, तो आप उसको ऐसा नहीं बोल सकते कि ये नल और ये नल सेम रहेगा, नो। ठीक है, नल एक दूसरे के साथ मैच नहीं होता, उसका नाम सिर्फ दिखने में सेम है, वो डिफरेंट डिफरेंट है। ऐसा भी होता है सिनेरियो में, यहाँ पे नल आए आपको ऐड करके देंगे और बोलेंगे फिर बताओ अभी कितने आएंगे। तो नल्स को सेपरेट, जैसे यहाँ पे ये नल है, इसको मैं एक रिकॉर्ड कंसिडर कर रहा हूँ, ये 4 और ये 2, क्योंकि ये तो मैचिंग में है ना, ये 1 1 2 2 इसमें मैच हो रहा है ना, तो ये 8 और बचे हुए 4 एंड नल बचा, तो 8 + 2 10। सेम वे आउटर जॉइन, ये फुल जॉइन मतलब आउटर जॉइन। आउटर जॉइन का आउटपुट क्या आएगा? इनर जॉइन, लेफ्ट एंटी राइट एंटी, राइट। ये जो 3 एंड 2 जो बचे थे, ये लेफ्ट एंड राइट एंटी है ना। जैसे ये कॉमन में 8 हो गए, इसमें बचे कितने थे? 3 बचे थे ना, बराबर। ये 1 2 3 ये 3 नंबर, तो ये 3 प्लस इसमें कितने बचे थे? ये 2 बचे थे, 4 एंड नल, तो 8 + 3 + 2 13। और सिंपली क्रॉस जॉइन जो होता है, इसमें कितने रिकॉर्ड है? 1 2 3 4 5 6 7, और इसमें कितने रिकॉर्ड है? काउंट करो कितने हैं? 6 है ना, 7 × 6 42। क्रॉस जॉइन का आउटपुट वही होता है, जितने भी रोज रहेंगे मल्टीप्लाई बाय इसके रोज, नंबर ऑफ रोज। क्लियर? दे समझ गए ना? इंटरव्यू में जवाब दे पाओगे ना? पक्का? तो सिनारियो दो दूसरा एक, इसमें आंसर के साथ है ना, तो आंसर करके दो। क्लियर है? इसमें कुछ डाउट किसी को? ऑनलाइन स्टूडेंट, ऑनलाइन स्टूडेंट कुछ बोल नहीं रहे, कुछ डाउट है या नहीं है? क्लियर है सब? स्वाति, चेतन, मोहित, No, sir. क्लियर है ना? Yes. ठीक है, ये जो फाइल है मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे डालूंगा, ये जॉइंट्स वाली, करके देखो ये जॉइंट्स, सारे जॉइंट्स ट्राई करो, आउटपुट क्या आ रहा है क्रॉस चेक करो। टेबल एक्सपांड करके चाहिए तो दोनों कॉलम रखो, एक्सपांड जब कर रहे हो तो दोनों कॉलम रखो, तब आपको पता चलेगा कि हाँ ये मैचिंग जो है वो आउटपुट कैसे दे रहा है, अनमैचिंग में कैसे आउटपुट नहीं मिल रहा है। ठीक है, क्वेश्चंस में क्लास तो मुझे वो एसक्यूएल के क्वेश्चन है। एसक्यूएल जब होगा आपका तो मैं पावर बीआई के दूंगा ना आपको क्वेश्चन। एक क्वेश्चन तो पूछा, किसी ने बोला ही नहीं आंसर। अभी जो क्वेश्चन बैंक नहीं, क्वेश्चन बैंक तो कितने सारे क्वेश्चन तो सामने ही है आपके ना, जितना हमने पढ़ा उसमें से मैं अगर कुछ पूछूं तो बता पाओगे? जितना मैंने पढ़ाया आपको उतने में से ही बोल रहा हूँ कि कुछ पूछो तो बता पाओगे क्या? देखो कोई नहीं बोल रहा है कि गारंटी, मतलब खुद पे भरोसा ही नहीं, कॉन्फिडेंस ही नहीं खुद पे ना। क्यों? उसके पिछले 3 दिन का मैंने सिखा ही नहीं था क्या? वीडियो नहीं देखा? इसलिए प्रैक्टिस करो। अभी जैसे ये यहाँ पे नेम का कॉलम है ना, इसको अगर कैपिटल करना है तो कैसे करेंगे? कैपिटलाइज, फर्स्ट लेटर कैपिटलाइज करना। नहीं, मुझे पूरा वर्ड कैपिटल करना ट्रांसफॉर्म में जाके है। ऑप्शन का नाम बताओ, ऑप्शन का नाम। फॉर्मेट में जाके नहीं, फॉर्मेट में कौन सा ऑप्शन बताओ? ईच लेटर कहाँ पे? ट्रांसफॉर्म में? ट्रांसफॉर्म ट्रांसफॉर्म में फॉर्मेट कहाँ पे? फॉर्मेट
यहाँ पे फॉर्मेट ये वाला ना? हाँ हाँ, तो मैं ये 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 आंसर है अपर केस, मैं ये ऑप्शन यूज करूंगा। हाँ, तो मुझे गाइड मत करो, मुझे आंसर बताओ। मुझे पता है अपर केस यूज करेगा, ठीक है। अभी ये जॉन में से अगर मुझे एन निकालना है, ये लास्ट का वर्ड निकालना है सिर्फ, तो कैसे निकाल सकते हैं? एक्सट्रैक्ट करके क्या डिलिमिनेटर क्या दोगे, सेपरेटर? इसमें कुछ सेपरेटर है? कहाँ पे स्पेस? हाँ, मुझे ये जॉन में से ये जो लास्ट है ना, ये निकाल के एक सेपरेट कॉलम में चाहिए, स्प्लिट कॉलम। कॉलम ही चाहिए ना, सेपरेट कॉलम। मुझे सेपरेट कॉलम चाहिए। तो स्प्लिट करना पड़ेगा और ऐड कॉलम करना पड़ेगा। ये असाइनमेंट रहेगा आपको, मुझे बताना कल। सब लोग ट्राई करना इसको, कैसे कर सकते हैं मुझे भी बताओ, मुझे भी नहीं पता, ठीक है। मुझे कल बताओ इसका आंसर क्या रहेगा। ठीक है, अभी तक जितना हमने पढ़ा, जितने पॉइंट्स हमने कवर किए, पावर क्यूरी हो गया, या उसके पावर क्यूरी से पहले हमने बेसिक इंट्रोडक्शन देखा, थोड़ा पावर बीआई डेस्कटॉप का यूआई देखा, थोड़ा यूजर इंटरफेस, ठीक। तो इसके रिगार्डिंग किसी को कुछ भी ये पर्टिकुलर चीज समझ में नहीं आई, या ये पर्टिकुलर टॉपिक समझ में नहीं आया, ऐसा कुछ है? ऑनलाइन स्टूडेंट, मैं आपसे भी पूछ रहा हूँ, कोई पर्टिकुलर टॉपिक समझ में नहीं आया जिसको आपको लगता है कि उसको रिपीट एक बार लेना चाहिए, ऐसा कुछ है? आज का ही सर। आज का ही? आज का कौन सा पार्ट नहीं समझा, या कुछ भी नहीं समझा? स्वाति, आज का कौन सा पार्ट नहीं समझा, या कुछ भी नहीं समझा? थोड़ा कंफ्यूजन है सर सब में। जॉइंट्स में कंफ्यूजन है, हाँ। ठीक है। और किसी को जॉइंट्स में कुछ कंफ्यूजन है? नहीं समझ गए सब? सब तुम लोग बहुत होशियार हो, किसी को डाउट ही नहीं आता। अब डाउट, मुझे कभी कभी डाउट होता है कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ तुमको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मतलब डाउट आना चाहिए ना, डाउट्स आनी चाहिए, तभी तो मुझे पता चलेगा कि तुम लोगों को कितना समझा है। ये फाइल चाहिए, ये वाली पार्टी वाली, इधर नाम डाल दो, अक्षय की पार्टी। ठीक है, अक्षय की पार्टी पेंडिंग, तो उसको 20 लाख का पैकेज मिलेगा, सबको पार्टी, सबको पार्टी देगा, एनएमडी को, पूरे एनएमडी को पार्टी, सबको 25 का मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने पावर क्यूरी के लगभग सारे ऑप्शंस को टच कर लिया है। जो टेबल्स हमने पावर बीआई डेस्कटॉप में लोड किए एप्लीकेशन के थ्रू, उनका मॉडलिंग जो है, मॉडलिंग क्रिएशन जो है, वो हम कल देखेंगे, ठीक है। जो टेबल्स को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करना है, रिलेशनशिप जो बोलते हैं, उनके बीच में कनेक्शन ब्रिज कैसे बनाते हैं, एंड कैसे उस मॉडल के अलग अलग टाइप होते हैं, जैसे स्नोफ्लेक एंड स्टार स्कीमर्स, तो वो भी हम देखेंगे कल। तो फ्रेश टॉपिक है, तो कल मे बी नेक्स्ट लेक्चर में फ्रेश स्टार्ट होंगे। कल आपका लेक्चर ऑनलाइन रहेगा, एचआर का सेशन रहेगा, ठीक है। फ्राइडे को उनका सेशन रहेगा, देन सैटरडे को आई डोंट थिंक सो कि लेक्चर हो पाएगा, क्योंकि मॉक है। विजुअलाइजेशन टूल किसके लिए यूज करते हैं? ये वाला मॉडलिंग के लिए यूज करते हैं यार। ना, अभी जैसे मुझे यहाँ पे कुछ ये डेटा, मेरे पास टेबल्स आ गए,
तो उसको विजुअल फॉर्म में बनाने के लिए रिपोर्ट आप तो इस पे ही बनाओगे ना, कैनवास पे, इस विजुअल टूल्स को यूज करके। जैसे फॉर एग्जांपल ये पाई चार्ट है, तो मैंने पाई चार्ट से सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। और लेट्स से मैं अभी इसमें ऐसे नाम लेते हैं, सब दोनों से कर सकते हो। आपका जो क्वेश्चन था उसका आंसर स्प्लिट कॉलम से भी होगा और एक्सट्रैक्ट से भी होगा। एक्सट्रैक्ट में डायरेक्ट अपने को एक काउंट करना पड़ेगा, लेंथ क्या काउंट करके मैं अपने को जो लास्ट है लास्ट ये कर दिया, उसका कर दिया। हाँ। कैसे किया? स्प्लिट कॉलम में वो बाय नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। बाय नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। और कोई वे है एक्सट्रैक्ट में से? एक्सट्रैक्ट में दिया है उन्होंने। अगर मुझे बीच का ही कुछ चाहिए होगा तो स्प्लिट कॉलम से कर और एक्सट्रैक्ट में फॉर टेक्स्ट बिफोर डिलीमिटर्स आफ्टर डिलीमिटर तो डिलीमिटर भी दे सकते हो। अगर मुझे वो कॉलम वैसे ही रखना है, मान लो मुझे वो कॉलम वैसे ही रखना है, लेकिन वो आउटपुट में भी सेकंड वो वर्ड आना चाहिए। नहीं, समझे नहीं। जैसे जॉन है, जॉन वैसे रखना है जॉन मुझे पूरा चाहिए और ये भी चाहिए और ये कॉलम भी चाहिए एन वाला, स्प्लिटिंग करना पड़ेगा सर। तो स्प्लिट किया तो चेंज हो जाता है ना। जैसे वो आएगा ना वैसे हाँ, मतलब लास्ट वाला कैरेक्टर निकल के आ जाएगा उसमें। एडवांस ऑप्शन करके आ जाएंगे ना सर। देखो स्प्लिट करके आया क्या वैसे आउटपुट, ठीक है। तो ये विजुअलाइजेशन इसलिए होता है कि नॉर्मली ऐसे विजुअल्स के फॉर्म में रिपोर्ट जनरेट करो, ऐसे ही रिपोर्ट जनरेट करने पड़ते हैं बेसिकली, ठीक है। दिस इज रिपोर्ट, मल्टीपल पेजेस में हम रिपोर्ट्स बनाते हैं। नहीं सर स्प्लिट से नहीं आएगा। तो कैसे आएगा? कुछ दिमाग लगाओ, कुछ तो अभी इतना दिमाग लगाया तुम लोगों ने, तुम लोग नजदीक हो, थोड़ा सा सोचोगे ना आंसर मिल जाएगा। आंसर भी एकदम सिंपल है, पता है, एकदम सिंपल आंसर है। बता दो। अरे सिंपल कर सकते हो ना, या फिर जैसे जिस कॉलम पे करना है उस कॉलम का एक डुप्लीकेट कॉलम बना लो हाँ वही और स्प्लिट कॉलम करके उस डुप्लीकेट को डिलीट कर दो। वही बोला था कॉपी करके फिर ये कर सकते हैं। हाँ, उधर डायरेक्टली वो कॉलम पे राइट क्लिक करके आता है ना डुप्लीकेट कॉलम, और एन को सेपरेट करके जो डुप्लीकेट बनाया उसको रिमूव कर दो। ठीक है, तो आज यहीं पे रुकते हैं अपन, कल अपन मॉडलिंग स्टार्ट करेंगे, या नेक्स्ट लेक्चर को जो रहेगा मॉडलिंग स्टार्ट करेंगे। जो बीच का पीरियड है प्रैक्टिस करो और सवाल पूछो नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। मैं लास्ट कैरेक्टर और काउंट करने का मतलब कितना है? स्प्लिट से किया ना, एक्सट्रैक्ट दोनों से बता एक्सट्रैक्ट में तो सिर्फ लास्ट कैरेक्टर वो डायरेक्टली फंक्शन नहीं, है ना। वो कॉलम भी जैसे जैसे वैसे ही वैसे रहेगा और लास्ट कैरेक्टर भी आएगा। अच्छा, ऐड कॉलम करके उसके एडवांस में कुछ ऑप्शन है क्या? ये डायरेक्ट एडवांस में नहीं, ऊपर ही मतलब डिलिमिनेटर के ऊपर ही मतलब लास्ट कैरेक्टर फर्स्ट कैरेक्टर। सो मेरा कहने का मुद्दा क्या है, ऑप्शंस आप पता रहेगा तो मैनिपुलेशंस आप कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि एक ही वे से आंसर्स मिलेगा, डिफरेंट डिफरेंट वे है आंसर्स निकालने के। बट कब पता चलेगा? जब आपको एक्सप्लोर करोगे आप ऑप्शन। जैसे अभी ये डिस्कशन हुआ हमारा, तो आपने ऑप्शन एक्सप्लोर किए तो पता चला ना आपको पॉसिबिलिटीज और भी हो सकती है। तो ऐसे एक्सप्लोर करो और ऑप्शंस, ठीक है। क्योंकि ये टूल है, टूल को जितना एक्सप्लोर करोगे, जितना प्रैक्टिस करोगे, उतना अच्छा है। क्या होगा रे? ठीक है, चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर। कल की लेक्चर मैं अपडेट करूंगा, लिंक सेम रहेगी, बस सेपरेट लिंक आएगी आपको। कल पावर भी नहीं रहेगा, एचआर का सेशन रहेगा, ठीक है। एचआर सेशंस मैंडेटरी है, उसको अटेंड करो, क्योंकि टेक्निकल के साथ साथ एचआर के जो राउंड्स होते हैं वो भी इम्पोर्टेंट होती है। वहाँ जहाँ पे आपका कॉन्फिडेंस लेवल, एटीट्यूड, ये भी चेक किया जाता है इंटरव्यूज में, ठीक है। कभी कभी इंटरव्यू में आपको स्क्रीन भी शेयर करना पड़ता है,
हो सकता है ना कि आप देख के बता रहे हो तो उसको थोड़ा भी डाउट आ गया तो बोले कि मैं आपकी स्क्रीन शेयर करूँ, ठीक है? तो कॉन्फिडेंस रहने, हमेशा कॉन्फिडेंट रहने का, सामने वाला कैसे भी सवाल पूछ ले भले नहीं आता हो. वॉक इन इंटरव्ह्यू की आता सध्या व्हर्च्युअलच होतात मोस्टली वॉक इन. तरी काय वॉकिंग सुक्त राहतं व्हर्च्युअल पेक्षा वॉक इनला कसं तुमच्या समोर लॅपटॉप नसतो ना, व्हर्च्युअलला तुमच्या समोर लॅपटॉप असतो, म्हणतात करा टाईप कॅल्क्युलेशन, म्हणतात करा टाईप करून दाखवा, म्हणतात कॅल्क्युलेशन डॅक्स विचारतात, हा डॅक्स टाईप करून दाखवा चॅट बॉक्स मध्ये, कोड टाईप करून दाखवा चॅट बॉक्स मध्ये, तर ते आपल्याला तिथे करावं लागतं लगेच ऑन द स्पॉट. तसं ऑन दी समोरासमोर कसं की एकदम व्हिज्युअली जेवढं म्हणजे जसं इंटरॅक्शन जेवढं घेता येईल तेवढं बघतात. ठीक आहे. इझी असतं तर असं म्हणतो जास्त. हो असतं पण कसं समोरासमोरचे फेस टू फेस इंटरव्ह्यूला थोडंसं प्रेशर येतं जरा. जेवढे मी फेस टू फेस केले तर तेवढे मला असं वाटतं की ते जरा इझी वाटले, तर बाकी व्हर्च्युअल मध्ये हार्ड होते. व्हर्च्युअल मध्ये नाही का मग फार एवढे डीप मध्ये जातात ना कधी कधी क्वेश्चन्स आपण जाऊच नाही शकत नव्हते हे असं. सिंपल वे, अगर आणि कधी-कधी इंटरव्यू में आपको क्वेश्चन का आंसर पता नहीं होगा तो सिंपल बोलने का वो ऑप्शन आपने अभी तक एक्सप्लोर नहीं किया, या ऐसे सिनारियो में अभी तक आपने फेस नहीं किया, पॉजिटिव वे में आंसर देने का, ठीक है? ऐसे नहीं बोलेंगे नहीं पता, नहीं पता, जो करना है कर लो.